हाय फ्रेंड्स, ठाकुर इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो सिंबल्स होते हैं उनके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो इम्पोर्टेंट सिंबल्स है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, सिर्फ उन्हीं को मैं आज इस वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूँ। तो पहला जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो है डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का सिंबल होता है ऐसे डायरेक्ट लाइन में, क्योंकि इसमें कोई भी जो अल्टरनेटिंग वेव्स, इस तरह से जो अल्टरनेटिंग वेव्स होती है वो नहीं होती है। ये सीधा इस तरह से डायरेक्ट चलता है, इसीलिए इसका सिंबल है वो ऐसा सीधा ही है, माइनस की तरह। और जो एसी है, जो डीसी करंट है, इसका जो दिशा और मान होते हैं वो समय के साथ चेंज नहीं होते हैं। लेकिन जो एसी है यानी कि अल्टरनेटिंग करंट है, उसका दिशा और मान समय के साथ बदलता रहता है। इस तरह से कभी ऊपर पॉजिटिव, कभी फिर नीचे नेगेटिव, फिर ऊपर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। इस तरह से जो है हमारा अल्टरनेटिंग करंट बदलता रहता है। तो यह है अर्थ। अर्थ का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। अर्थ क्या होता है? ये हमारी सेफ्टी के लिए होता है। ये घर की वायरिंग में की होती है। अगर कैस जब कभी हम किसी लोहे की या किसी भी धातु के कोई उपकरण यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि प्रेस ही हो गया, तो प्रेस में अगर उसमें हमारा फेस वायर प्रेस की बॉडी के साथ टच हो जाता है तो उसमें करंट आ जाता है। अगर उस प्रेस में अर्थिंग नहीं होगी तो हमारे को वो, अगर हम उस प्रेस को छुएंगे तो शॉक देगा हमारे को, यानी कि करंट लगेगा। अगर उस प्रेस में अर्थिंग की होगी, उस बिल्डिंग में अर्थिंग की होगी, तो क्या होगा कि वो जो बॉडी में फेस वायर अटैच हुई थी उसमें जो करंट आ रहा था प्रेस की बॉडी में, तो वो अर्थ वायर से जो है ज़मीन में चली जाएगी, जिससे कि जो प्रेस ऑपरेटर है उसको शॉक से बचाया जा सकता है अर्थिंग करने से। अगला है वन वे स्विच, यानी कि जो घरों में स्विच होते हैं उसका सिंबल कुछ इस तरह से है। और टू वे स्विच, टू वे स्विच स्टेयरकेस वायरिंग में यूज़ होता है, हॉस्टल वायरिंग में यूज़ होता है। और आपकी टनल वायरिंग होगी, एक लैंप को तीन जगह से कंट्रोल करना, उसमें इसका यूज़ हो जाता है, जो हमारा टू वे स्विच है। और अगला है इंटरमीडिएट स्विच, इसका यूज़ भी वही होता है जहाँ पे एक लैंप को तीन जगह से कंट्रोल करना है। आप मेरी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने जो है इन स्विचेस के बारे में बताया है और इनके कनेक्शन करके भी बताया आपको कि किस तरह से इसके कनेक्शन की है। मैंने वहाँ पे हॉस्टल वायरिंग की है, गोडाउन वायरिंग की है, टनल वायरिंग की है, स्टेयरकेस वायरिंग की, सारी वायरिंग के वीडियो मैंने बना रखे हैं। आप वहाँ से जाके इनको देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मिल जाएगी आपको। अगला है आईसीडीपी, ये है आयरन क्लैड डबल पोल स्विच, यानी कि इस तरह से इसमें दो पोल होते हैं। ये सिंगल फेस के लिए यूज़ होता है आईसीडीपी। और अगला है आईसीटीपी, यानी कि आयरन क्लैड ट्रिपल पोल स्विच। ये जो है थ्री फेस के लिए यूज़ होता है। ये एक मेन स्विच टाइप होता है जो कि थ्री फेस के लिए यूज़ होता है, और ये सिंगल फेस के लिए। अगला है बेल पुश, जो कि हमारी घरों में बेल यूज़ होती है, उसको उसमें जो स्विच यूज़ होता है वो है इस तरह से बेल पुश, जिसको बेल पुश स्विच बोलते हैं। और उसमें जो सिंबल है वो इस तरह से दो डॉट और ऊपर से उल्टा करके टी लगा देना है, बेल पुश स्विच का सिंबल बन जाएगा। एक है टू पिन सॉकेट, एक है थ्री पिन सॉकेट। टू पिन सॉकेट में दो छेद होते हैं और थ्री पिन सॉकेट में तीन। एक होता है फाइव पिन सॉकेट, जो इस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया, जो अधिकतर घरों में यूज़ होता है, वो होता है फाइव पिन सॉकेट, जिसमें इस तरह से पांच छेद होते हैं, चार नीचे और एक ऊपर अर्थिंग का बड़े वाला होल है। अगला है सेल या बैटरी। सेल का सिंबल होता है इस तरह से, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो सेलों के समूह कहते हैं, जो सेलों का समूह होता है उसको कहते हैं बैटरी। तो ये है बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव होता है एक सेल, पॉजिटिव नेगेटिव दूसरा, और ये तीन सेल का समूह बैटरी। तो अगला सिंबल है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इस तरह से इसका सिंबल होता है, और एक सिंबल रेजिस्टेंस का इस तरह से भी होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ। जो करंट के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। अगला सिंबल आप देख सकते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। सेम रेजिस्टेंस की तरह ही होता है, उसमें एक कट का निशान होता है, तीर का निशान होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसकी वैल्यू को हम वेरिएबल यानी कि वेरी कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं ज़रूरत के अनुसार। अगला है कैपेसिटर। कैपेसिटर होता है जो कि जो है चार्ज को स्टोर करता है, जैसे कि आपने पंखे में देखा होगा कैपेसिटर यूज़ होता है। और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसमें यूज़ होता है, ट्यूबलाइट में भी होता है। इसका काम होता है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करना, एक तो इसका काम ये है। और सीलिंग फैन में आपने देखा होगा, वहाँ पे इसका काम है एक तो पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करना, और दूसरा है एक फेस को दो फेस में बदलना।
तो ये था कैपेसिटर। अगला है वेरिएबल कैपेसिटर। सेम कैपेसिटर की तरह ही सिंबल होता है और एक कट का निशान होता है, वेरिएबल में कट का निशान। यहाँ पे हम कैपेसिटर की वैल्यू को वेरी कर सकते हैं, यानी कि घटा बढ़ा सकते हैं। अगला है चौक इंडक्टर, जिसको बोलेंगे ब्लास्ट इंडक्टर होता है। इसके अंदर ये कॉइल होती है, इस तरह से कॉइल बना दी और ऊपर से दो डैश देखे, यानी कि ये कोर होगी हमारी। तो चौक होती है जो आपने देखी होगी, फ्लोरोसेंट ट्यूब होगी, उसमें होता है चौक का यूज़। अगला है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में हमने दो वाइंडिंग बना देनी है, एक ये वाली, ये प्राइमरी साइड होगी और ये सेकेंडरी साइड होगी, और बीच में ये दो डंडे यानी कि कोर है। तो ये हो गया ट्रांसफार्मर का सिंबल। अगला है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में इस तरह से एक ही वाइंडिंग बना देनी है, इसमें पी और एस लिख देना है, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है, ये आधे से ऊपर प्राइमरी और आधे से नीचे सेकेंडरी होती है। अगला है पंखे का रेगुलेटर, यानी कि फ़ैन रेगुलेटर। फ़ैन रेगुलेटर आपने देखा होगा, पंखे की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, उसको ज़्यादा या कम करने के लिए फ़ैन रेगुलेटर यूज़ होता है। तो उसका सिंबल इस तरह से होता है, एक बॉक्स और एक इस तरह से हाफ चांद इस तरह से बना देनी है, तो फ़ैन रेगुलेटर। अगला है विद्युत फॉल्ट, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, यानी कि जहाँ पे विद्युत दोष हो, आपने कहीं सर्किट बनाना हो या फिर आपको कहीं इस तरह से दिखाया हो किसी भी डायग्राम में, इलेक्ट्रिकल डायग्राम में इस तरह से कुछ सिंबल दिखाया हो, तो उसका मतलब होगा कि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है। अगला जो है वो है फ्यूज़। फ्यूज़ का सिंबल कुछ इस तरह से है, ये फ्यूज़ हो गया हमारा, जो कि घरों में सेफ्टी के लिए यूज़ होता है फ्यूज़। अगर कहीं घर में शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर ओवरलोड हो गया, तो हमारी जो फ्यूज़ के अंदर वायर यूज़ होती है वो पिघल जाती है और सर्किट को ऑफ कर देती है। अगला है रेक्टिफायर या फिर डायोड। रेक्टिफायर तो वैसे चार डायोड को मिलकर बनता है और यह है एक डायोड। और अगला हो गया लैंप। जो घरों में लैंप यूज़ होते हैं वो है लैंप। लैंप का एक सिंबल तो इस तरह से होता है और दूसरा सिंबल ये वाला है। अगला सिंबल है बेल का, जो कि बेल यूज़ होती है घरों में, कहीं भी ऑफिस में। तो बेल का सिंबल इस तरह से एक डी बना देनी है और नीचे से इस तरह से दो वायर बाहर निकालनी है, वायर ही समझ लो इनको। और लास्ट जो सिंबल मैंने इस वीडियो में लिया है वो है एनर्जी मीटर, यानी कि घरों में जो मीटर यूज़ होता है, जहाँ पे हमारी पोल से जो मेन सप्लाई आती है सर्विस वायर के द्वारा, जो सप्लाई मीटर में आती है, जहाँ जहाँ पे हम उस सप्लाई को देते हैं वो है एनर्जी मीटर होता है। जो मीटर वहाँ पे लगा होता है उसको एनर्जी मीटर कहते हैं, और उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। एक इस तरह से बॉक्स बना देना है और उसके अंदर इस तरह से KWH लिख देना है, यानी कि किलोवाट हावर। और इस तरह से दो वायर्स इनपुट की निकाल देनी है और दो वायर आउटपुट की निकाल देनी है, तो ये एनर्जी मीटर का सिंबल बन जाता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सिंबल्स। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।